Hello students, I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor of Botany. Students, welcome to online botany class. हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर्स में फंजाई का इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी किया था. आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. फंगस से रिलेटेड क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं, बट इसमें आइंसवर्थ का क्लासिफिकेशन और एलेक्सोपोलस साइंटिस्ट जो हैं उनका क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आइंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है, तो आज हम इसको स्टडी कर रहे हैं. जियोफ्री क्लाउव आइंसवर्थ 1905 से लेकर 1998 तक इनका लाइफ टाइम है. इन्होंने 1966 में अपने एक अपने एक पेपर को पब्लिश किया था जर्नल्स में. तो उस जर्नल में इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई को दिया था. उसके बाद इन्होंने अपनी बुक्स में क्लासिफिकेशन को रिवाइज करके दिया है. पहली बुक इनकी थी डिक्शनरी ऑफ द फंजाई, जिसमें इन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन को रिवाइज करके दिया था. उसके बाद द फंजाई नाम से इनकी दूसरी बुक आई थी, उसमें भी उन्होंने क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करके दिया था. तो आइंसवर्थ का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको हम देखते हैं आगे. इसके अकॉर्डिंग इन्होंने किंगडम फंजाई को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया है. दो डिविजन्स में डिवाइड किया है, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा. मिक्सोमाइकोटा फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस एंड यूमाइकोटा डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स. 5 सब डिविजन आर देयर एंड फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस. तो सबसे पहले मिक्सोमाइकोटा को जो है 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास है एक्रेसियोमाइसीड्स, सेकंड है हाइड्रोमिक्सोमाइसीड्स, थर्ड वन इज मिक्सोमाइसीड्स एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स. इसी तरह से यूमाइकोटा डिवीजन को 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मैस्टिकोमाइकोटीना, जिसकी 3 क्लासेज हैं. सेकेंड इज जाइगोमाइकोटीना, जिसके अंदर 2 क्लासेज हैं. थर्ड वन इज एस्कोमाइकोटीना, जिसके अंदर 6 क्लासेज हैं. फोर्थ वन इज बेसिडियोमाइकोटीना, जिसके अंदर 3 क्लासेज हैं. एंड लास्ट वन इज ड्यूटरोमाइकोटीना, जिसके अंदर अगेन 3 क्लासेज हैं. तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए. नेक्स्ट इसमें हम इसका डिटेल देखेंगे, जैसे मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा. ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, जनरल फीचर्स. मिक्सोमाइकोटा के अंदर स्लाइम मोड्स को स्टडी किया गया है. कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके अंदर एनिमल और प्लांट दोनों के कैरेक्टर्स शो करता है. ये नॉन सेलुलर होलोकार्पिक डिप्लॉइड बॉडी होती है इनकी. एमीबॉइड प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल एंड प्लाज्मोडियम सिंगल एंड लार्ज. मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट कोइनोसिटिक इनको कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो फाइसीरम है. ठीक है, तो इस तरह से ये मिक्सोमाइकोटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिनके अंदर स्लाइम मोड्स को स्टडी किया जाता है, जो कि बहुत एनिमल और प्लांट के कैरेक्टर्स को शो करते हैं. यूमाइकोटा डिवीजन के अंदर ट्रू फंगस को स्टडी किया जाता है. इनके अंदर सेलुलर फिलामेंटस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं. यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ही ये होते हैं, और काइटिनस इनकी सेल वॉल होती है. हाइफा एंड माइसीलियम इज प्रेजेंट. तो एगेरिकस एंड पेनिसिलियम एंड अदर फंगस आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूमाइकोटा. फर्स्ट हम देखेंगे मिक्सोमाइकोटा को, जिसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. इसकी फर्स्ट क्लास है एक्रेसियोमाइसीड्स, जिनको ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं. एक्रेसियोमाइसीड्स सेलुलर स्लाइम मोल्ड कहलाते हैं. फ्री लिविंग एसिमिलेटरी फेस फॉर्मिंग स्यूडोप्लाज्मोडियम. तो जो एक्रियोमाइसीड्स के मेंबर्स हैं, जैसे डिक्टियोस्टीलियम, तो ये क्या करते हैं, एक इनके अंदर फ्री लिविंग फेस डेवलप होती है, जिसको स्यूडोप्लाज्मोडियम कहा जाता है. ठीक है, ये स्यूडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन इस फेस के अंदर होता है, और इसका एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टीलम. सेकेंड क्लास है हाइड्रोमिक्सोमाइसीड्स. नेट स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इनको कहा जाता है नेट स्लाइम मोल्ड्स, और इनका एग्जाम्पल है लैब्रिन्थुला. ठीक है, तो ये आपके सेकेंड क्लास हाइड्रोमिक्सोमाइसीड्स. थर्ड क्लास इज मिक्सोमाइसीड्स. इनको ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है. ये फ्री लिविंग सैप्रोबिक प्लाज्मोडियम होते हैं, और इनके एग्जाम्पल फाइसीरम है. प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स. फोर्थ क्लास इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स. एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोड्स. इनकी जो सेकंड नेम है वो आपको अच्छे से लर्न करनी चाहिए बच्चों. देखो, जैसे एक्रेसियोमाइसीड्स को सेलुलर स्लाइम मोल्ड कहा जाता है,
हाइड्रोमिक्सोमाइसीट्स को नेट स्लाइम मोड्स कहा जाता है. मिक्सोमाइसीट्स आर कॉल्ड ट्रू स्लाइम मोड्स एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स आर कॉल्ड एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोड्स. इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियोफोरा. तो ये मिक्सोमाइकोटा का क्लासिफिकेशन हो गया. काफ़ी सिंपल है, जिसमें 4 क्लासेज हैं. 4 क्लासेज के नेम यहाँ पे, उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं. नेक्स्ट डिवीजन इज यूमाइकोटा. इसको फर्दर 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सब डिवीजन है मैस्टिगोमाइकोटीना. ठीक है, मैस्टिगोमाइकोटीना इज द फर्स्ट सब डिवीजन ऑफ किंगडम डिवीजन यूमाइकोटा. इसमें क्या होता है, ए सेप्टेट कोइनोसिटिक होते हैं. ठीक है, ए सेप्टेट मीन्स कोइनोसिटिक, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जूस्पोरिक होता है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होता है, और इसके एग्जाम्पल एल्ब्यूगो, पाइथियम और सैप्रोलेग्निया है. इन दिस डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये जूस्पोर जो होंगे वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, मोटाइल होंगे, और इनसे फिर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, oogoनियम और एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है, जिनसे oospose का फॉर्मेशन हो जाता है, और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इसके अंदर शो होता है. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैस्टिगोमाइकोटीना. जो मैस्टिगोमाइकोटीना सब डिवीजन है, इसके अंदर 3 क्लासेस हैं, काइट्रिडियोमाइसीट्स, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट्स एंड oomaisids. Chytridiomycetes often unicellular, zoospores with single posterior whipless flagellum. अब इन तीनों क्लासेस में एक डिफरेंस है कि इसमें जो फ्लैजिलम है वो किस तरह का प्रेजेंट होता है. काइट्रिडियोमाइसीट्स के अंदर whipless टाइप ऑफ फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट्स के अंदर टिंशल टाइप ऑफ फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, और जो oomaisids हैं उनके अंदर पोस्टीरियर फ्लैजिलम जो होगा whipless टाइप का होता है, और एंटीरियम फ्लैजिलम जो होता है, एंटीरियर फ्लैजिलम टीन सेल टाइप का होता है. तो ये तीनों क्लासेस में डिफरेंस है. काइट्रिडियोमाइसीट्स के अंदर यूनिसेलुलर जूस्पोर्स हैं, सिंगल पोस्टीरियर विप्लस फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है. हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट्स के अंदर यूनिसेलुलर जूस्पोर्स होते हैं विथ सिंगल एंटीरियर टिन सेल फ्लैजिलम. ठीक है, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर सभी में आपका यूनिसेलुलर जूस्पोर्स है, बट काइट्रिडियोमाइसीट्स के अंदर विप्लस टाइप ऑफ फ्लैजिलम है, एंड हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट्स के अंदर टिन सेल टाइप ऑफ फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है. oomaisids usually mycelial, zoospores biflagellate with posterior flagellum whipless and the anterior flagellum tin cell type. तो oomaisids के अंदर दोनों टाइप प्रेजेंट होगा, whipless भी और tin cell भी. तो दिस इज द सब डिविजन मैस्टिगोमाइकोटीना, जिसकी 3 क्लासेस हो गई, काइट्रिडियोमाइसीट्स, हाइपोकाइट्रिडियोमाइसीट्स एंड oomaisids. सेकेंड सब डिविजन इज जाइगोमाइकोटीना. जाइगोमाइकोटीना के अंदर सेप्टेट कोइनोसिट एसेप्टेट कोइनोसिटिक, asexual reproduction, non-motile, sporangiospores and flagellated cells absent, sexual reproduction, gametangial fusion and zygospores are formed. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है राइजोपस. राइजोपस की लाइफ साइकिल में इस तरह से दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या है, गैमेटेंजियल फ्यूजन प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जाइगोस्पोर्स के थ्रू होता है, जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. इस सब डिवीजन की भी, जाइगोमाइकोटीना सब डिवीजन की भी टू क्लासेस हैं, जाइगोमाइसीट्स एंड ट्राइकोमाइसीट्स. इन जाइगोमाइसीट्स माइसीलियम इमर्स्ड इन होस्ट टिश्यू, यूजुअली सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और प्रीडेसियस. But in trichomycetes, mycelium not immersed in host tissue, often parasitic on arthropods. तो दोनों में डिफरेंस होता है. जाइगोमाइसीट्स के अंदर माइसीलियम होस्ट टिश्यू के अंदर इमर्स्ड रहता है, और इसमें जो फंगस प्रेजेंट रहती है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या प्रीडेशियस फंजाई रहती हैं. और जो ट्राइकोमाइसीट्स क्लास है उसके अंदर माइसीलियम नॉट इमर्स्ड इन होस्ट टिश्यू एंड ऑफन पैरासाइट्स ऑन आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स के ऊपर ये फंगस जो हैं ट्राइकोमाइसीट्स के मेंबर्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. नाउ द थर्ड सब डिविजन इज एस्कोमाइकोटीना. एस्कोमाइकोटीना इज वेरी इंपॉर्टेंट सब डिविजन ऑफ फंगल यूमाइकोटा ग्रुप, बिकॉज
इन दिस टाइप ऑफ फंजाई अ सेक लाइक फॉर्मेशन इज फॉर्म। ठीक है, इस तरह की फंजाई में क्या होगा, सेक का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको एस्कोमाइकोटीना या सेक फंजाई कहा जाता है। सेक के अंदर एसाई का फॉर्मेशन होता है और यही एसाई के अंदर 8 स्पोर्स बनते हैं जो कि लिबरेट हो जाते हैं बाद में। तो ये सेप्टेट होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल कोनिडिया के थ्रू होता है। फ्लैजिलेटेड सेल्स एब्सेंट रहती हैं। नॉन मोटाइल है तो ऑब्वियसली फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है जो कि एस्कोकार्प के अंदर बनते हैं और ये नंबर में 8 होते हैं। ठीक है, एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं और ये नंबर में 8 होते हैं। एपोथीशियम, पैरासीथियम और क्लस्ट्रोथीशियम इसमें प्रेजेंट होता है एस्कोकार्प। ठीक है, तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल सैक्रोमाइसिस है, पेनिसिलियम है, पिजाइजा है, ये एस्कोमाइकोटीना के एग्जाम्पल्स हैं। इनको सेक फंजाई कहा जाता है। यूमाइकोटा डिवीजन का थर्ड सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हेमी एस्कोमाइकोसीड्स, लॉक्यूलो एस्कोमाइसीड्स, प्लेक्टोमाइसीड्स, लॉब्यूल बाइनोमाइसीड्स एंड पायरेनोमाइसीड्स, डिस्कोमाइसीड्स। इस तरह से इसकी 6 क्लासेस हैं। एसआई नेकेड रहते हैं हेमी एस्कोमाइसीड्स के अंदर, एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजेंस हाइफी। ठीक है, लॉक्यूलोमाइसीड्स के अंदर एसआई जो हैं वो बाइट्यूनिकेट, एस्कोकार्प एंड एस्कोस्ट्रोमा। एंड द प्लेक्टोमाइसीड्स एसआई यूनिन्यूक्लिएट, इवनसेंट, फ्रूटिंग बॉडी, क्लस्ट्रोथीशियम टाइप। लॉब्यूलो बाइनोमाइसीड्स, फ्रूटिंग बॉडी, पेरिथीशियम टाइप, SI यूनिन्यूक्लिएटेड, इनकॉर्पोरेट एक्सोपैरासाइट्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। पायरिनोमाइसीड्स, फ्रूटिंग बॉडी, पेरिथीशियम टाइप, SI यूनिन्यूक्लिएटेड, इनोपर्कुलेट विथ एपिकल पोर और स्लिट। And last class is discomycetes. In this fruiting body, apothecium type, SI uninucleated, operculate with apical pore. So these are the 6 classes of subdivision Ascomycotina. Next subdivision is Basidiomycotina. This is the important group. Basidiomycotina are called club fungi, septate with dolipore septum. इसका एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर जो सेप्टम है वो डॉलीपोर टाइप का होता है, यानी कि इसमें सेपरेशन हो जाता है 2 टाइप में। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो हाइफी है ये आपका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेप्टम हाइफी का, इसे डॉलीपोर सेप्टम कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल कोनिडिया के थ्रू इसमें होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोपोर ऑन बेसिडिया। ठीक है, बेसिडिया के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बेसिडियोपोर पे लगे रहते हैं और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कोनिडिया नॉन मोटाइल कोनिडिया से होता है। इसके एग्जांपल एगेरिकस और पक्सीनिया है। तो बेसिडियोमाइकोटीना का करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेसिडियोपोर्स के थ्रू होता है। नाउ इसको भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, टीलियोमाइसीड्स, हाइमेनोमाइसीड्स एंड गेस्ट्रोमाइसीड्स। टीलियोमाइसीड्स में बेसिडियोकार्प लैकिंग होते हैं, ये टीलियोस्पोर्स ग्रुप्ड होते हैं सोराई में या स्कैटर्ड होते हैं होस्ट टिश्यू के अंदर। हाइमेनोमाइसीड्स में बेसिडियोकार्प प्रेजेंट होता है, बेसिडिया अरेंज होते हैं हाइमेनियम में, कंप्लीटली और पार्सली एक्सपोज्ड एट मैच्योरिटी होने पर फिर ये क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। गैस्ट्रोमाइसीड्स के अंदर बेसिडियोकार्प प्रेजेंट होता है, बेसिडिया अरेंज्ड इन हाइमेनियम एनक्लोज्ड विद इन द बेसिडियोकार्प एंड बेसिडिया एसेप्टेट। तो दीज आर द 3 क्लासेस ऑफ सब डिविजन बेसिडियोमाइकोटीना. The classes are teleomycetes, hymenomycetes and gastromycetes. फोर्थ सब डिविजन इज ड्यूट्रोमाइकोटीना. ड्यूट्रोमाइकोटीना को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लैक होता है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, सो दीज आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई. इसकी भी 3 क्लासेस हैं, ब्लास्टोमाइसीट्स, हाइपोमाइसीट्स एंड कोइलोमाइसीट्स. तो ब्लास्टोमाइसीट्स ट्रू माइसीलियम लैकिंग होती हैं, बर्डिंग सेल्स विद और विदाउट प्रोमाइसीलियम. हाइफनोमाइसीट्स जो हैं माइसीलियल होती हैं, स्टेराइल और एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूसिंग डायरेक्टली ऑन हाइफी और कॉनिडियोफोर्स. कोलियोमाइसीट्स में माइसीलियल होंगी, एसेक्सुअल स्पोर्स ऑन
पिक्निडियम और एसरवुलाई। इस तरह से ये डिट्रोमाइकोटिना सब डिवीज़न है, जिसकी 3 क्लासेस हो गई, ब्लास्टोमाइसीट्स, हाइपोमाइसीट्स एंड कोलियोमाइसीट्स। तो ये आपका आइंसवर्थ का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो फंगल किंगडम है उसको डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, किस तरह से सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है एंड देन फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से मिक्सोमाइकोटा, यूमाइकोटा 2 डिविजन्स हैं, उसमें से मिक्सोमाइकोटा 4 क्लासेस में डिवाइड है एंड देन यूमाइकोटा 5 सब डिविजन्स में है, देन उसके अंदर क्लासेस को कवर किया गया है। तो आई थिंक इस लेक्चर के थ्रू आप आइंसवर्थ का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ चुके होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।